हो सके। आपको जो दिक्कत है, जो हमने आपसे मनाई कराया इसलिए कराया था कि आपके जो ब्रेन पे दर्द है वो किस लेवल पे है और किस तरीके का है, ठीक है। तो हमने जो आपको एमआरआई कराया तो इसमें आपको दिखा है एमआरआई में कि स्मॉल पोस्टीरियर डिस्क बल्जिंग एट द L4 L5 एंड S1 L5 और S1 के बीच में। मतलब ये हुआ कि जो हमने मान लीजिए ये हमारी स्पाइन, हमने ये आपकी स्पाइन पूरा जो हमने इसमें एमआरआई कराया तो पूरा हमारे बटे 33 होते हैं। तो 33 में से आपके जो L4 L5 जैसे हमारा इधर L1 शुरू हुआ, L2 L3 L4 एंड L5, तो आपको जो पहला बार जो डिस्क दब रही है तो आपको क्या आईबीडी है, ये आईबीडी होता है कि प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क, मतलब दो वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होती है, ठीक है। तो वो डिस्क दब रही है, किस लेवल पे दब रही है वो दिखा रहा है कि ये L1 हुआ, ये L2 हुआ, ये L2 L3 L4 L5। तो आपकी जो डिस्क दब रही है जो आपके इसमें एमआरआई में आया है वो आपको दिखा रहा है L4 एंड L5 के बीच में। तो हमारा L4 ये आया और L5 ये आया, तो इसके बीच में ये ना जो डिस्क, ये हमारी डिस्क है, तो वो जब दब रही है तो बल्ज हो रही, बल्ज का मतलब कि बाहर निकल आई, तो चीजें राउंडेड है, वो एक तरफ से दब रही तो एक तरफ को बाहर भाग गई। तो ये देखिए ये जो रेड वाला है ना आपको ये मार्क में दिख रहा है, जी जी, ये जो इधर मार्क दिख रहा है यही है बल्जिंग, ये दिख रहा है ना इसमें, यही आपकी बल्जिंग हुई है। अब ये जब बल्ज हो गई ये हमारी नसें पूरी, अब जब ये बल्ज हुई तो देखो यहाँ की नसें फ्री है, यहाँ की नस फ्री है, लेकिन ये जब बल्ज हुई तो बाहर को निकली, जब ये बाहर को निकल गई तो इसको कंप्रेस कर रही नस को, और जब ये नस को कंप्रेस करी तो ये अब आपको पेन दे रही है। और जब भी ये जो नसें हमारे शरीर में जो करंट की नसें हैं तो हमें करंट मतलब हमें सिग्नल पहुंचाती है, तो हमें वो एहसास कराती है कि हमें दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किसी भी को टच करते हो तो हमें सारी नसें ही हमें बताती है। तो ये जो नस यहाँ पे और जो L4 और L5 के बीच में ये जो नस दब रही ये नस है, ये होती है सियाटिक नस। इसकी जो रूट वैल्यू होती है वो होती है L4 L5 S1 और S2 सियाटिक नस की। तो ये जो नस अगर आप दब रही है बल्जिंग की वजह से दर्द हो रही है, तो ये आपके पीछे पटक से लेकर और पीछे 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 थाई है, जहाँ भी आपके पीछे होगा फिर जब नीचे जाएगा तो आपके थोड़ा लेफ्ट साइड थोड़ा बाहर की तरफ होगा, फिर धीरे धीरे किनारे किनारे पंजे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यही आपकी बल्जिंग हुई। अब जो बल्जिंग हुई L4 L5 की भी तो आपको इससे आगे दबा रही है, ठीक है। और उसके बाद ये L5 के बीच में और S1 के बीच में, तो रूट वैल्यू इसकी सियाटिक नस की यही होती है L4 L5 S1 और S2, है ना। ये सेकंड हो जाता है हमारा पहला नंबर। तो अब ये निकली, अब इसको दबा रही, ये दबा रही तो आपको इसको हाइपन होगा, शून्य होगा, जंगलहाट होगा, है ना। ये सब को ये सब हो ही रहा होगा। ये बल्जिंग इसी को कहते हैं कि वहाँ जो पीआईबी हो रहा है जिनका प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दो वर्टिब्रा के बीच में जो एक डिस्क रखी होती है वो बल्ज कर गई, वो बाहर निकल गई, ठीक है। और वो बाहर निकली तो यहाँ सबका स्पेस एकदम लिमिटेड होता है हमारे शरीर में, तो वो निकली तो वो स्पेस को उसकी नस को दबाने लगी, और जब वो नस दब गई तो आपको पूरा तरफ से आपको पूरा दर्द हो रहा है, हाथ हो रही हमारी पर ठीक है। ये अब इसके लिए हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे, मशीनें लगवाएंगे तो आपको रिलैक्स, ठीक है। तो आपको रेगुलर आना है, ठीक है। कहीं भी जाओ रेगुलर आओ, रेगुलर जाओ,